अच्छा, तो फ्यूचर में क्या करने का इरादा रखते हैं आप? करप्शन। करप्शन? आर यू श्योर? यस, मोस्ट डेफिनेटली। आखिर क्यों मिस्टर शजीब? यही देख रहे हैं और यही सीख रहे हैं। रातों रात दौलत और इज्जत कमाने का शॉर्टकट, फर्श से अर्श पर। अजीब, बेहद अजीब सोच है आपकी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। हमारी नस्ल ने अपनी ऑब्जर्वेशन से एक यही स्लोगन तो अपना लिया, जहालत में अजमत और हराम में बरकत। तो आपको डर नहीं लगेगा? डर किस बात का? आज तक किसी को सजा मिली नहीं ना? तो मान लो कि सबसे सेफ एंड साउंड तरक्की करने का एक यही तरीका है। और तुमने देखा है कि आज तक जिसने ये रास्ता अपनाया वो आला मकाम पर पहुंचा, लेकिन खाली वो नहीं, उसकी नस्लें भी इस बदनसीब कौम की आंख का तारा बने हुए हैं। ट्रू। तो फिर मेरा एम गद्दारी, करप्शन और बेईमानी क्यों ना हो? यू आर राइट, बट अगर ये असल इंटरव्यू होता तो हम दोनों जेल में बैठे होते। आखिर ये जाली इंटरव्यू और प्रोग्रामों का सिलसिला तुम कब खत्म करोगी हीरा? जब तक मैं मुकम्मल एंकर नहीं बन जाती और मुझे किसी चैनल पे जॉब नहीं मिल जाती। बस बातें ही बातें किए जाओगे या कुछ करोगे भी? मुझे तो शक है कहीं तुमने अपने वालिदैन से मेरी बात की भी है या नहीं। कर दी है भाई, कर दी है। तुम्हारा मुकम्मल तारुफ अम्मी अब्बा के दरबार में पेश कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या कहा मेरे बारे में? वो कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते हैं और अपनी औलाद की ख्वाहिशात, उनकी फरमाइशें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर आना चाहते हैं, वो तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहते हैं। समरा, हमारा घर आसारी कदीमा है। मेरे दादा ने बनवाया था और मेरे अब्बा की उससे इमोशनल अटैचमेंट है। पुराने लोग, पुरानी सोचें, पुरानी बातें। खैर, फॉरगेट इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को नई और मॉडर्न कोठी में बुलाऊंगा। फरहाद, क्या तुम्हारी कोई मॉडर्न स्टाइल की कोठी भी है? है तो नहीं, मगर हो जाएगी। कैसे? ऐसे कि मैं और हिरा अब्बा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा को सेल आउट कर। वेरी सैड। तुम कैसे उनके साथ गुजारा कर रहे हो? माय बैड लक, क्योंकि मैं उनके घर में पैदा हो गया। कि मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बहुत फर्क है दोनों फैमिलीज के स्टेटस में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ? फिर ये होगा कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आर यू श्योर? मैंने कहा ना कि तुम मेरी ख्वाहिश हो और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। श्योर माय लव। क्या तुम वाकई वही करने का इरादा करते हो जिसका इजहार तुमने इंटरव्यू में किया? बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज इतना गिर नहीं सकता। जब भी दिल जलता है ना तो जुबान अंगारे उगलने लगती है। इत्मीनान हुआ, नहीं तो मैं डर गई थी। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम एंकर क्यों बनना चाहती हो? मैं बहुत आगे का सोच रही हूँ। कनाडा जाएंगे तो गुजारा कैसे होगा भाई? सच पूछो ना तो मेरा मुल्क से बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। जो मजे इस मुल्क में है वो कहीं नहीं। कहीं तुम डामाडोल तो नहीं हो रहे अभी से? अफसोस हो रहा है, अगर इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए ना तो ये हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। तुम्हें इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या लगती है? तुम। अच्छा, जब भी तुमने अपने वालिदैन से लड़ झगड़ के मुझसे निकाह कर लिए। डैडी जिद पर अड़े हुए, वरना मैं कनाडा जाने का कभी सोचता भी ना। हाँ भाई, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, जायदाद है, तुम इकलौते बेटे हो उनके। उन्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि तुम्हारे जाने के बाद वो अकेले रह जाएंगे
जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा उन पर। डैडी जिद पर अड़े हुए हैं। अगर मैं उनकी मर्जी से शादी कर लूं तो तुमसे निजात मिल जाती। ओ यू मेरी छठी इस कह रही है कि कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है कहाँ? तुम्हारे घर पर। मेरे घर पर? तुम्हें कैसे पता? डैडी फोन पर तुम्हारे अब्बा से बात कर रहे थे, मिलने के लिए कह रहे थे मम्मी के साथ, तकरीबन शाम 6 बजे। ओहो, तुम ख्वामख्वाह वहमी हो रहे हो। बिकॉज आई नो माई फादर, ही इज वेरी कनिंग एंड स्टबर्न। उन्हें सिर्फ जीतने की आदत है और हमेशा जीतते हैं, और अगर कभी शिकस्त हो जाए तो बदला जरूर लेते हैं, पलटकर वार करते हैं, और उनका वार कभी खाली नहीं जाता। कारी होता है उनका वार, बहुत कारी। छोड़ो, उनको जाने दो। हमारा निकाह हो चुका है। हो सकता है वो उनको कुछ समझाने जा रहे हो, या रुखसती या वलीमे का फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हो। तो मुझसे क्यों छुपाया? जिक्र तक नहीं किया उन्होंने मुझसे। यू आर राइट, समथिंग फिशी। मलिक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहते नहीं, फरमाते हैं, और हमारा हर फरमान हुक्म होता है। तामील न करने वालों को इसके नताइज भुगतने होते हैं। आपका ये लहजा, मैं आपका समधी हूं। दोबारा ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। किसी के सामने ये लफ्ज दोबारा नहीं कहना। हम जिंदा रहना चाहते हैं, शर्मिंदगी से नहीं, इज्जत और वकार के साथ। यही हमारी मीरास है, और हम इसकी हिफाजत किसी भी रिश्ते से ज्यादा करते हैं। मैं भी एहसास रखता हूं। कौन से एहसास है? क्या है तुम्हारे पास? एक छोटा सा घर, टूटा फूटा, और पुरानी कार। छुपा के रखी होगी हराम की कमाई। नजर तो कुछ भी नहीं आता। जी हां, मेरी दौलत किसी को नजर नहीं आ सकती। मुझे रब्बे करीम ने ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई और कनात से माला माल किया है। मुझे इस पर फख्र है, गुरूर नहीं। हर नाकाम आदमी यही कहता है। आपकी फरमाइशें मेरी समझ से बाहर है। आप दोनों खुद आए थे हीरा का रिश्ता मांगने शर्जील के लिए। खुशी से नहीं आए थे, मजबूरन। ऐसी भी क्या मजबूरी थी मलका बेगम? खुल के बताओ इन्हें, हर बात बताओ इन्हें। नथिंग न्यू। आजकल यही फैशन है। लड़कियां अपना फ्यूचर देखती हैं और लड़कों को फंसा लेती हैं। बेहतर होता कि शर्जील खामोशी से निकाह कर लेता। हाँ, हमें भी ना बताता। जैसे खुफिया शादी होती है। हाँ, जैसे गुनाह होता है। आप सादगी का सबक दे रहे थे, सादगी पर जोर दे रहे थे। मजहब याद आ गया था। No more arguments. Read it and comply. इसमें क्या है मलिक साहब? इसमें बिजनेस। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। कुछ नहीं मिलने वाला हीरा को ससुराल से, और तुम दोनों भी हाथ मलते रह जाओगे। जिस दिन शर्जील का इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया, उसी दिन उसका आंकनामा उसके हाथ में पकड़ा दूंगा।
देखते रह जाओगे तुम और तुम्हारी हीरा, बाल नोचते रह जाओगे। ये लो, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। बहुत मदहोशी थी, बहुत सरूर था तुम्हें। और हां, हीरा को भी अच्छे तरीके से पढ़ा देना। निकाह जैसा तैसा हो चुका, मगर निकाह का फंक्शन धूमधाम से होगा। उससे पहले मेहंदी, फिर रुखसती, उसके बाद वलीमा। हर तकरीब में मेहमानों की तादाद 1500 मलक साहब की जानिब से और हमारी तरफ से जितने भी हों। 12 कोर्स डिनर, हर तकरीब में स्वीट डिशेस कम अज़ कम 6, जूस और सूप उसके अलावा हैं। आखिर बेटे की मोहब्बत जोश खा ही गई। मलिक साहब अपनी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए जश्न मनाएंगे। भाई बहुत अच्छे, बहुत आला। तमाम अखराजात हमें उठाना होंगे। हैं? हाँ, उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर का भी इंतखाब कर लिया है। हर फंक्शन के लिए जगह भी मुतय्यन कर चुके हैं और महंगी से महंगी। हम क्यों अखराजात उठाएंगे? उनका हुक्म है। अगर हम इनकार कर दें तो? सिर्फ एक सतर की धमकी लिखी है, अगर मंजूर नहीं तो नताइज की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मलिक साहब का तो दिमाग चल गया। इसके अलावा कनाडा की इमिग्रेशन के अखराजात, जहाज के टिकट और वहाँ रिहाइश के अखराजात, और जब तक शर्जील और हीरा को जॉब नहीं मिलती उनका वजीफा। आप ना हक फिक्रमंद हो रहे हैं। शर्जील हमारे साथ है। मलिक साहब कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। अजमत, हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर भी हो सकता है। मसलन? जिस रिश्ते पर तुम आकड़ रही हो ना, वो टूट भी सकता है और छूट भी सकता है। क्या मतलब है अजीम साहब? क्या आपको शर्जील पर एतमाद नहीं है? नहीं। क्या कह रहे हैं अजीम साहब? शर्जील के वादों पे आपने बेटी दे दी और अब कह रहे हैं कि दामाद पे भरोसा नहीं? शर्जील नाजों का पल है, तकलीफ क्या होती है वो नहीं जानता। तकलीफ और गुर्बत किस चिड़िया का नाम है? He don't know it. मुकद्दर किसी के इख्तियार में नहीं। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए हमेशा। ख्वाब और ख्याल की दुनिया में भी नहीं रहना चाहिए। फर्ज करो अगर मलक साहब के दबाव में आकर शर्जील या आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घबराकर ये रिश्ता तोड़ दे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी तो नहीं होगा और रिश्ते आ जाएंगे। हमारी बेटी हीरा में कोई कमी, कोई खामी नहीं है। निकाह टूट जाना बहुत बड़ी खामी है। लोग बातें करेंगे, जमाना उंगलियां उठाएगा, तोहमत लगाई जाएगी। निकाह
तलाक क्यों हो गई रुखसती से पहले? बर्दाश्त कर सकोगी, जवाब दे सकोगी, वकालत कर सकोगी, हेरा को बेकसूर करार दे सकोगी? बोलो, जवाब दो। आप मलिक साहब को अभी फोन करें, डिस्कस करें उनसे कि वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। उन्हें इसी वक्त फोन करें, अभी इसी वक्त करें फोन उनको। फरहाद ने ये सब कुछ क्यों छुपाया मुझसे? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खैर उसका कोई कसूर नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड मैंने कभी पूछा ही नहीं। गलती मेरी है, मैंने फरहाद को मम्मा पापा से मिलवाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। पहले फरहाद का फाइनेंशियल स्टेटस पता करना चाहिए था। हम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, फिर ये स्टेटस कहाँ से आ गया दरमियान में? कहीं मैं गलत इंतखाब तो नहीं कर बैठी? नहीं, हरगिज़ नहीं। He is a star. He loves me. मेरा तुम दोनों से कोई वास्ता नहीं। वास्ता रखना होगा। ये जबान, ये लहजा, होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ। अब तक तो मैं आपके हुक्म बजा लाती रही, जो आप कहते रहे वही करती रही, हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाती रही। मगर बस बहुत हो गया, अब नो मोर। अब क्या हो गया? बेटे की माँ जाग उठी है और मेरी शरीके हयात सो गई। आपकी शरीके हयात ने अपनी उम्र गुजार दी आपकी हुक्मरानी मानते मानते, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ हूं दिलो जान से। मैंने तुम्हारे कहने पर उसको घर में रखा हुआ है, वरना उसी वक्त घर से निकाल देता जब उसने जबान दराजी की थी। हेरा के इश्क में मां बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। आप भी तो यही कर चुके हैं। अब बेटा अगर बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तो आपको तो उसे शाबाश देनी चाहिए, खुश होना चाहिए। बुरा क्यों लग रहा है आपको? अपनी हद में रहो। अगर बेटे से इतनी ही मोहब्बत है तो अभी और इसी वक्त उसके साथ चली जाओ। क्यों निकल जाऊं? ये घर, ये दौलत, ये जायदाद मेरी भी है, बल्कि मैं ज्यादा हकदार हूं इसकी। भूल क्यों गए मलिक साहब? शादी से पहले आपके पास था क्या? एक होजरी की दुकान, 6 भैंसों का बाड़ा, और भी कुछ था क्या? हाँ, याद आया, 2 मरले का क्वार्टर, और वो भी आपके मरहूम बाप का था, जिसमें पूरा टब्बर रहता था। That is history. आज की बात करो। गुजरे हुए कल से आज तक आने के लिए किस बेसाखी का सहारा लिया आपने? मेरा, मेरे खानदान का, मेरे वालिदैन की दौलत का, जिन्होंने आंखें बंद करके अपनी दौलत आपके हवाले कर दी थी। याद आया कुछ आपको? क्या चाहती हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बा। हेलो यंग कपल। अब्बा वो सेमेस्टर की फीस देनी थी, लेट फीस के साथ। लेट फीस? क्यों? याद नहीं रहा, जहन से निकल गया,
सॉरी। सर पे चढ़ा हुआ भूत किसी वक्त उतरे तो दिमाग काम करे ना। अपना भूत याद नहीं है मिस्टर शर्जील, तुम्हारी हालत मेरे से ज्यादा खराब थी। काट खाने को दौड़ती थी अम्मी अब्बा को और मुझे। आहिस्ता, आवाज नीची, लहजा नरम, बड़ी बहन से मुखातिब हो, समझे? बड़ी आई बड़ी बहन हर वक्त तंज करती रहती है। अपना टारगेट अचीव हो गया तो मेरे से जेलस हो रही है। माय फुट, जलती है मेरी जूती, वो भी समरा से। बिल्कुल नहीं। समरा? मैंने जिक्र किया था, नाम लेना भूल गया था। बहुत अच्छी लड़की है और आप दोनों से मिलना भी चाहती है। ले आऊं? हाँ हाँ, जरूर ले आओ। किसने रोका है? डोली में बिठाकर लाना चाहो तो भी ले आना, सर आंखों पे। कौन एतराज कर सकता है? थैंक यू मॉम, लव यू। मलिक साहब, आप अजीम भाई और अजमत बहन के पास जाएं और उनसे माजरत कर लें और वो फाइल वापस ले लें उनसे। हरगिज़ नहीं। ये तो आपको करना ही होगा। सॉरी, ओवर माय डेड बॉडी। अल्लाह ना करे आप बुरे कलमात अपने मुंह से निकालने की आदत अब छोड़ दें। तकब्बर की सज़ा बहुत कड़ी होती है, अल्लाह ताला बिल्कुल माफ़ नहीं करता। फिलहाल अपने घर की बात करो, दुनिया की बात करो। हशर से क्यों डरा रही हो? पीछे हटना मेरी फितरत में शामिल नहीं। बाज़ औक़ात हार जाने में ही जीत होती है। अहमकाना फलसफा मुझे मत पढ़ाओ। जो कह दिया कह दिया, जो कर दिया कर दिया। आप नजरों से गिर जाएंगे, अपने बेटे के भी और समधियाने के भी। नजरों से गिर जाऊंगा, लेकिन मकाम से नहीं गिरूंगा। वो मकाम मकाम नहीं होता जिसमें कोई कदर ना हो, इज्जत ना हो, एहतराम ना हो। ऐसे मकाम को शेखी कहते हैं। बहुत हो गया, तकरीर बंद करो। बावले हो गए क्या मलिक साहब? बाजी जीतने का जश्न मना रहा हूं मैं। इतना कुछ है मेरी मुट्ठी में। दुनिया का कामयाब और फतहमंद आदमी हूं मैं। आप ड्रिंक नहीं करते, दैट आई नो, मगर अगर कोई और आपको इस हालत में देखेगा ना तो उसे यकीन हो जाएगा कि आप नशे में मदहोश हैं। डोंट केयर। मैं इतनी परेशान हूँ और आपको ये सब ड्रामा लग रहा है। औलाद मां की और मां औलाद की। बाप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर, सारी जिंदगी खिदमत गुजार। क्या ये सच नहीं है? बताओ। मानती हूं मैं। और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर बाप की कोई अहमियत नहीं रहती। बीवी भी उससे दूर होने लगती है, बोझ समझती है। दिस इज टू मच मलिक साहब। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? यही कि ना मैं वो शौहर हूं जो बीवी की जुदाई में मर जाता है, और ना ही मैं वो बाप हूं जो औलाद के आगे घुटने टेक देता है, झुक जाता है। मलिक साहब, फैसला कर लिया मैंने। अब मैं रिलैक्स हो गया हूं। डिसीजन इज फाइनल। क्या फैसला किया है आपने? जिस दिन शर्जील की रुखसती होगी
उस दिन शर्जील का आखनामा और तुम्हारा तलाकनामा एक साथ अखबार में पब्लिश होंगे। That's it. यही मेरा फैसला है। क्या क्या कह रहे हो आप? तुम्हें अपने हिस्से पे बड़ा घमंड था, मैंने तुम्हारे हिस्से से ज्यादा तुम्हें दे दिया, प्रॉफिट के साथ। जाओ ऐश करो, ऐश करो। मैं जीत गया, मैं जीत गया हूं। मैं जीत गया हूं। मम्मी, ये डैडी ने क्या कर दिया है? आई जस्ट कांट बिलीव इट। मैं उनके साथ थी। यू हैव टू बिलीव इट। आप क्यों गई थी मम्मी, जब आपको मालूम था कि वो मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने वो फाइल मुझसे छुपाई थी और वहां पर जाकर अजीम साहब के हाथ में दे दी। आपने रेजिस्ट नहीं किया? क्यों मम्मी, क्यों? आप उन्हें रोक सकती थी, आप उन्हें टोक देती। आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं था, एक जरा नहीं सोचा आपने मेरे बारे में, जरा भी नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी मैं। आखिर क्यों? I had to stand with my husband, क्योंकि उस वक्त मैं उनकी शरीके हयात हुआ करती थी। शरीके हयात हुआ करती थी? हुआ करती थी क्या मतलब? अब नहीं है क्या? बेटा आगे तो सुनो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। यू डोंट नो योर फादर। वो इस वक्त का फिरौन है, शद्दाद है वो, नथिंग लेस। I could never imagine that. माना डैडी मुझसे खफा है मम्मी, लेकिन आपको किस जुर्म की सजा दे रहे हैं वो? तुम्हारी हिमायत और उनकी मुखालफत कर रही हूं मैं। ये जुर्म क्या कम है? He's crazy. He's totally out of his mind. हिरा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं? ताज्जुब है, मैं तो समझ रही थी उसने फोन करके तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अभी तक इस बात की खबर ही नहीं है। उसके माँ बाप ने उससे जिक्र तक नहीं किया होगा। I'm sure about that. कमाल है। कमाल नहीं है, ज़र्फ है अजीम साहब का। वो अपने तमाम दुख दर्द चुपचाप सह लेते, अपनी औलाद की खुशियां उनके हाथों में थमा देते बगैर एहसान जताए। I'm impressed. I'm very much impressed. अजीब लोग हैं। खुददार कहते हैं मम्मी इसको। अब तो यकीन कर लें कि मेरा इंतखाब बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल दुरुस्त था। I have to talk to Dad, I think. हिरा और उसके माँ बाप के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? मुझे डैडी से बात करनी होगी। रुक जाओ शर्जील, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें एहतराम करना चाहिए उनका। खामोश हो जाओ, बस खामोश हो जाओ तुम। रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बर्थडे डेट मेरे दिल पे लिखी है। और किस किस को दिल में बसा रखा है जनाब ने? टेल मी, आई विल नॉट माइंड। कोई नहीं, अब तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। अब क्या कसम खाऊं? नो नीड यार। सॉरी, आई फॉरगॉट। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। मैंने अम्मी अब्बा को तुम्हारे मुतालिक सब बता दिया है। रियली? क्या कहा उन्होंने?
खुश हुए, बहुत खुश हुए। और अम्मी तो इतना खुश थी कि मत पूछो। कितनी लविंग है तुम्हारी अम्मी। तुम उनको मेरे बर्थडे पे इनवाइट कर लो ना, बल्कि मैं खुद उनसे मिलकर उनको इनवाइट कर लेती हूँ। श्योर। अच्छा बात सुनो, जल्दी आना। डेफिनेटली यार, मैं आता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है एक साथ खाना खाना। वैसे तुम दोनों को याद है कि हमने इससे पहले कब इकट्ठे खाना खाया था? नो। आई डोंट नो आइदर। वो दिन ख्वाबो ख्याल हुए अजीम साहब। माजी को मत याद किया करें। अब तो किसी के पास वक्त ही नहीं है, हर कोई मसरूफ है। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन हो और लैपटॉप हो, बातें, दोस्तियाँ। मुझे अब इस खंडर में रहते हुए शर्म आती है। आपको चाहिए कि अब ये घर बेच दें। क्यों? अच्छी कीमत मिलेगी। बेचूंगा, बेच दूंगा। मगर कब? जब हेरा की रुखसती होगी और तुम अपना ग्रेजुएशन कर लोगे तो मास्टर्स के लिए जर्मनी जाओगे। यही प्रोग्राम है ना तुम्हारा? यस अब्बा, 1 साल बाद आई विल बी अ ग्रेजुएट और उसके बाद जर्मनी। वाओ! 1 साल के बाद तुम्हारे अब्बा रिटायर हो जाएंगे। बस 1 ही साल रह गया बाकी। ये घर भेज दिया तो आप कहाँ रहेंगे? अरे भाई, ग्रेजुएटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा और पेंशन भी तो आती रहेगी ना। डिफेंस में एक बड़ी सी कोठी लेके रहेंगे, ऐश करेंगे ऐश। किस दुनिया में रहते हो फरहाद? तुम्हें तो दुनिया का बिल्कुल ही नहीं पता। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी से इतने पैसे नहीं मिलते कि हम नई कोठी खरीद सकें। एंड दिस इज योर फॉल्ट। आपकी पोजीशन पे जो कोलीग्स हैं उन्होंने तो इतना कमाया कि कोई हद नहीं। और आप आपने क्या किया? हलाल कमाया है और तुम लोगों को हलाल खिलाया है। तुम्हारे खून में एक कतरा भी हराम का नहीं। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना कि आप दोनों। नोट पर कहाँ लिखा होता है कि वो हलाल का है या हराम का? नोट तो बस नोट होता है और चलता है मार्केट में। काश आपने हमारे लिए कुछ किया होता। सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। सबने अपना अपना हिसाब देना है। बस हमें किसी से क्या लेना देना, अपना दामन साफ रहना चाहिए। हशर के दिन कैसे हिसाब देंगे? हशर का दिन बहुत दूर है अब्बा। दुनिया में रहने के लिए बहुत कुछ गलत करना पड़ता है। करिए अब्बा करिए, खूब कमाइए, अभी तो 1 साल बाकी है। ये दुनिया अमल का मैदान है, जन्नत नहीं है बेटा। स्कूल कॉलेज में साल भर मेहनत करके इम्तिहान देते हो ना, जी नतीजे का इंतजार भी करते हो। ऑफ कोर्स। यही हिसाब किताब दुनिया और आखिरत का है। दुनिया में अमल करो
और हशर के रोज इंतजार करो नतीजे का। समरा की बर्थडे भी आ रही है और आप दोनों ने तो साफ इनकार कर दिए जाने से। कितना इसरार कर रही थी बेचारी, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं उसको एक एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दूंगा। आप बस मुझे 25,000 रुपये दे दीजिएगा। होश ठिकाने आ गए तुम्हारे? डैडी जो चाहे मुझे सजा दे। मम्मी का इसमें क्या कसूर है? गुस्ताखी का, जिद्दीपन का, मेरे साथ गद्दारी का। कितना फर्क है ना डैडी आप में और अजीम साहब में। अगर फर्क समझ आ गया है तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। लानत भेजो हीरा पर। निकाह किया है डैडी मैंने, कारोबार नहीं किया कि पलक झपकते डील कैंसिल कर दूं। क्या मतलब? किस फर्क की बात कर रहे हो तुम? और एक वो है जो अपनी औलाद की हर खुशी की कीमत अदा करके उसकी झोली में डालना चाहते हैं, और एक आप हैं। और एक आप हैं जो अपने बेटे की खुशी को मलिया मेट कर शतरंज की चालें चल रहे हैं, और मुझे अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे दबा जाओ, तुम दोनों दबा जाओ। जा रहा हूं डैडी, लेकिन अपनी मां को अपने साथ लेकर आप अपने इस तकब्बुर और अपनी इस अना को अपने सीने के साथ लगा कर रखिए। जाओ जाओ, आए क्यों थे यहां? इस उम्मीद पर कि मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन डैडी हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। 1 रुपया भी तुम्हें नहीं दूंगा, और मरने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए भी नहीं है हमें। मैंने अपना सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया है। जज़ाकल्लाह, बड़ी नेकी की है आपने। लेकिन एक बात याद रखिएगा डैडी, आप जब भी बुलाएंगे ये बेटा आपके लिए हाजिर हो जाए। आपसे कुछ लेने नहीं, दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई 8 लाख रुपए मलिक साहब को भिजवा दिए, बस अब तक पहुंच चुके होंगे। समझो कि उनकी पहली फरमाइश पूरी कर दी मैंने। इतनी भी क्या जल्दी थी? अगर शर्जील से कहते हुए झिझक रहे थे तो हीरा से ही कह देते। हीरा शर्जील से मशवरा करके कोई ना कोई हल निकाल लेती। और हीरा बेवकूफ हो जाती। सफेद पोशी का भरम रखने के लिए कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। मैं नहीं चाहता कि जब वो ससुराल जाए तो शर्मिंदगी से झुके हुए सर के साथ ताने सुनती रहे। दफ्तर कैसे गए थे और वापस कैसे आए? खिलची पर गया और वैगन पर वापस आया। ऑल ओके, कंफर्टेबल। अपनी उम्र देखो, सेहत देखो, कोई रिक्शा या टैक्सी करवा लेते। थक गए होगे ना? थकने नहीं देता जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते।
खामखा की टकटलियां फुर से उड़ जाएंगे, फुर से उड़ जाएंगे बेटा बेटी। कोई जर्मनी, कोई कनाडा, और हम फकीर हो जाएंगे उनका मुस्तकबिल संवारते संवारते। घर घर की यही कहानी है। इस दौर में वालिदैन का अंजाम यही होता है। यही है असमत बुढ़ापा। बुढ़ापा नाम है तन्हाई का, सिर्फ तन्हाई का। सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सूट अच्छे हैं, दिस इज फाइन। किसकी कॉल आ गई? हेलो डार्लिंग। किधर रह गए हो? क्या तुम भूल गए हो मेरी बर्थडे इवेंट तो सुपरवाइजर तुम हो? आ रहा हूँ यार समरा, आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। अब तैयार हो भी जाओ नवाब साहब। हाउ लेजी यू आर। ओके यार, आ रहा हूँ मैं। कहाँ से लाऊं ब्राउन शूज? अब्बा पहनते हैं, अब्बा से लेके आता हूँ। वन पेयर, पता नहीं कहाँ बाकी के जूते छुपा रखे होंगे, वो भी सिर्फ इस वजह से कहीं मैं ना पहनूं। क्या कर रहे हो? लेडीज परफ्यूम है। हाँ तो वुमेन के लिए लगा रहा हूँ, कोई फॉर गर्ल्स हो तो बताओ, वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है। ओके, बाय बाय। ये भी पंचर हो गई। सारी मुसीबतें आज ही आनी थी। अम्मा, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? तुमने देखा नहीं? पोर्च खाली, गाड़ी बिक चुकी। इसका मतलब है कि अब्बा ने नई गाड़ी बुक करा ली है। वाह, सिर्फ अपना होश है। खुद कर्ज मतलबी। मेरा वॉलेट कहाँ गया? तो समरा के बैग में ही रह गया था। कल उसने अपने बिल पे करने के बाद बैग में रख लिया। नहीं, कैब वाला मुझे कहाँ गलियों में ढूंढता रहेगा। ऐसा करता हूँ कि मेन रोड पे जाके खुद ही कुछ देख लेता हूँ।
यार, सारी मुसीबतें आज ही आनी थी। यार ये अपना काम छोड़ो, ये लगाओ पहले, ठीक करो इसको। बाबू साहब, तला किस गया इसका सारा, खत्म हो गया है। कहो तो नया लगा दूं? लगाओ भाई लगाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा बाबूजी, चमड़े का लगाऊं या रबड़ का? नहीं नहीं, चमड़े का लगाओ। अब्बा को ही पता चले कि उनके जूते की ऐश करा दी। 750 रुपया होगा। हैं 750? इतने चार्जेस लोगे मिस्टर मोची? पैसे नहीं है तो रबड़ का लगवा लो, 300 में लग जाएगा। सिर्फ 1000? 750 मोची को दे दी तो आने जाने का किराया कहाँ से करूँगा? किन सोचों में पड़ गए हो बाबू साहब? रहने दो। और बाबू साहब, और कटा देता हूँ पैसे, लगा लो, रबड़ का लगवा लो यार। सिर्फ 1000 रुपये 750 मोची को दे देता तो फिर आने जाने का क्या करता? लेट्स सी, होना चाहिए कुछ और भी। ये क्या है? गाड़ी फरोख्त की 12 लाख रुपए, मलिक साहब को भेजने हैं 8 लाख, सेविंग सर्टिफिकेट, किराए 5 लाख, फरहाद की सेमेस्टर की फीस 1.5 लाख, फरहाद का लैपटॉप 39,000, फरहाद का मोबाइल 40,000, फरहाद का जेब खर्च 35,000, फरहाद की मोटरसाइकिल की किस्त 15,000, हीरा के निकाह के कपड़े सामान 2 लाख, हर माह 20,000 अदा करने हैं, 2 माह की एडवांस, तनख्वाह 30 लाख, किचन का खर्च, यूटिलिटी बिल, घर प्लेज करके बैंक से कर्ज लिया है 20 लाख। आज के बाद बाबा के जूते मैं पहनूंगा और तब तक पहनूंगा जब तक उनका कर्जा ना उतार दूं, और मेरे जूते आज से बाबा पहनेंगे। बाबा, 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 बाबा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या चाहते हो बेटा? ठीक हो ना फरहाद? हमने पार्टी पे जाना था, समरा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बाबा क्या है? कौन है आप बाबा? कौन है? मैं पाकिस्तान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!